स्वागत है दोस्तों हमारे 5 फैक्ट्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के कुछ मुख्य कारणों पर। आइए शुरू करते हैं। छात्र नेतृत्व के हिंसक आंदोलन ने घातक मोड़ लिया। शेख हसीना, जो लगातार 15 सालों से सरकार चला रही थीं, को राजधानी ढाका में उनके सरकारी आवास पर हजारों प्रदर्शनकारियों के घेराव के बाद देश छोड़ना पड़ा। 76 वर्षीय हसीना ने इस्तीफा दे दिया और भारत की ओर रुख किया। कुछ समय भारत में बिताने के बाद वे ब्रिटेन चली गईं, भारतीय मीडिया को लेकर। अंतिम कारण राजनीति में शामिल होने और प्रधानमंत्री के रूप में 15 साल के हसीना शासन का अंत था। पहला कारण आरक्षण विरोधी आंदोलन। सरकार की रोजगार में आरक्षण और कोटा प्रणाली के विरोध में आंदोलन हिंसक हो गया। विशेष रूप से बांग्लादेश में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय व्यक्ति की बेटी ने 30 लोगों को सरकारी नौकरी दी। आरक्षण के विरोध में छात्र आंदोलन शुरू हुआ। सरकारी नौकरी को योग्यता के आधार पर देने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 1993 को निर्णय लिया कि कोटा प्रणाली को खारिज किया जाना चाहिए। दूसरा कारण सेना के साथ असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन इतना उग्र हो गया कि सरकार और सेना के साथ लेकर प्रदर्शनकारी सामने आए। हिंसक प्रदर्शनों की एक श्रृंखला ने देश में अराजकता फैला दी। छठे दिन सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिससे हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और वे भारत चली गईं। तीसरा कारण बांग्लादेश की खराब आर्थिक स्थिति। पहले आर्थिक स्थिति ठीक थी, लेकिन आंदोलन ने इसे और खराब कर दिया। लंबे समय से हसीना के शासन के चलते बेरोजगारी बढ़ी। युवाओं में रोजगार के अवसर सीमित हो गए। चौथा कारण अंतरराष्ट्रीय संतुलन की स्थिति। चीन के बड़े रासायनिक प्लांट और राष्ट्रीय गर्व की परियोजनाओं ने भारत के साथ संबंधों को खराब कर दिया। चुनावी समय में नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना ने हसीना को भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया। आखिर में हसीना की लोकतांत्रिक सरकार पर तानाशाही आरोप लगे। विरोधियों को जेल में डालने की कार्रवाई ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। आलोचकों ने हसीना पर लोकतंत्र और चुनावों के नाम पर राज्य को लूटने का आरोप लगाया। शेख हसीना का जन्म 1947 में पूर्वी बंगाल में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और पहले राष्ट्रपति थे। 1975 में एक सैन्य विद्रोह में उनके अधिकांश परिवार की हत्या कर दी गई, लेकिन हसीना और उनकी बहन बच गईं। हसीना ने भारत में निर्वासन का जीवन बिताया और 1981 में बांग्लादेश लौटी। हसीना ने अपने पिता की राजनीतिक पार्टी अवामी लीग में शामिल होकर लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। 1996 में उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री का पद संभाला। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, आर्थिक विकास बढ़ा और गरीबी में कमी आई। 2001 में वे सत्ता से बाहर हो गए। 2009 में वे फिर से प्रधानमंत्री बनी और 2014 और 2018 के चुनावों में भी जीती। जनवरी 2024 में हुए चुनावों में हिंसा और धोखाधड़ी के कारण हसीना को 5वीं बार हार का सामना करना पड़ा। छात्र आंदोलन ने हसीना को मजबूर कर दिया कि वे देश छोड़ दें।
सेना प्रमुख जनरल बकर ने अंतरिम सरकार बनाने का निर्णय लिया, जिससे विपक्षी दलों और नागरिक समाज के बीच समर्थन मिला। हसीना के देश छोड़ने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वे राजनीतिक अस्थिरता का शिकार नहीं बनेंगी और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों की स्थिति से बचेंगी। हालांकि राजनीतिक वापसी के लिए उन्हें नए तरीकों की तलाश करनी होगी। असाब की